फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थियरम की ओर। तो क्या है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ से हम लोगों ने अगर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया किधर, हाइपोटेनस पे, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहाँ से हम लोग एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। वो दोनों तो इक्वल होने चाहिए एक दूसरे से, मतलब सिमिलर होने चाहिए, और साथ में वो जो बड़ा ट्रायंगल है जैसे ए बी सी से भी सिमिलर होना चाहिए। तो इन शॉर्ट क्या हम लोगों को करना है, तो ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी, हाँ, और फिर क्या है, बी डी सी इज सिमिलर टू ए बी सी और ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग वन बाय वन लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, गिवन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है हमारा, ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, जहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी, वेयर ए डैश डी डैश सी, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, कोलिनियर है ये। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है वो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम लोग लिखते हैं ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी। सबसे पहले तो ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, फिर उसके बाद में ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये जो शॉर्टर ट्रायंगल है ये पूरे बड़े ट्रायंगल से ये सिमिलर है, और ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। हम लोग अब करते हैं क्या, प्रूफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग आ चुके हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में मैं पहले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। उसके बाद में अब ए डी बी और ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है, तो वो हम लोग लिख देते हैं, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ईच 90 डिग्री। अब इन दोनों में ए एंगल क्या है, कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, ठीक है। बी ए सी ये क्या है हमारा, कॉमन एंगल, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट। ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया, और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। अब साथ में अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी और ए बी सी। हम लोगों ने अभी ये लिया था, ए डी बी और ए बी सी लिया था, अब हम लोगों ने क्या लिया है, बी डी सी लिया है और ए बी सी लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल, कौन सा लिया है हम लोगों ने, ए बी सी, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, ईच 90 डिग्री हम लोगों को पहले प्रूफ करना है, तो बी डी सी एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आएगा यहाँ पे, ए बी सी। ये क्या है हमारा, ईच 90 डिग्री है,
और इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एंगल बी, तो बी डी सी, तो क्या आएगा, डी बी सी इन दोनों में हम लोगों को कॉमन एंगल क्या है, BDC है, और ABC में कॉमन एंगल कौन सा लेंगे हम लोग, B वाला भी ले सकते हैं या C वाला भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या ले रहे हैं हम लोग, BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ये क्या है हमारा कॉमन एंगल। फिर देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा हमारा ए टेस्ट से ये हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया। और यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल फ्रॉम 1 and 2 से वी कैन से दैट अगर ये ADB, क्या ADB इज सिमिलर टू ABC है और BDC सिमिलर टू ABC है, तो क्या हमारा एंगल ADB इज सिमिलर टू BDC नहीं होगा, तो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, इसको दिया हम लोगों ने 3rd नंबर। फिर उसके बाद में फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that triangle ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ में हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अब क्या है यहाँ पे, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या है वो देखना है हम लोगों को। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, एक तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, QS क्या है, परपेंडिकुलर है RP पे, ये दिया हुआ है हम लोगों को। और हम लोगों को प्रूफ करना है QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अभी लिखने जाते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, वो देखो, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR सेगमेंट, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट QS क्या है, सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस PR, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इसके हाइपोटेनस पे PR पे। फिर ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू PSQ, ठीक है ना, ये हम लोग शो करते हैं। ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ बाय कौन से थियरम से, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थियरम से, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यूज़ किया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे C करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेंगे हम लोग। तो QS अपॉन PS इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, SR अपॉन SQ, ठीक है। ये क्या है हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं, QS अपॉन PS इज इक्वल टू SR अपॉन QS, ये इंटरचेंज था, हम लोगों ने एक कर दिया इसको। तो QS हम लोगों को क्या करना था, ये जो परपेंडिकुलर है, देखो
द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लोगों को ये QS स्क्वायर लेना था इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को अभी यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, QS इंटू QS क्या हो जाएगा, QS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होएगा ये PS इंटू SR, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेगमेंट QS इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड SR। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये थियरम भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थियरम ऑफ पाइथागोरस पे आते हैं अभी। तो पाइथागोरस थियरम में क्या करना है उसको देखते हैं हम लोग अभी। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो ये हम लोगों को तो पता ही है क्या कि क्या करना है इसमें पाइथागोरस थियरम में प्रूफ हम लोगों को कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, गिवन क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको करना है यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं यहाँ पे, क्या ड्रॉ करूँगा मैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC, ताकि ये हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद में उनका स्क्वायर लेके ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करके और फिर हम लोग आगे का ये पूरा थियरम हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ D, यहाँ पे BD और ये साइड AC पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों को प्रूफ करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC segment BD is perpendicular to hypotenuse AC। ये कहाँ से आ रहा है हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग ये बोल सकते हैं ना क्या कि ABC is similar to ABD और BDC बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से। तो वो अब मैं स्टेप लिखता हूँ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये कहाँ से आया हम लोगों को, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है वो देखो हम लोग। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू क्या है हमारा, ट्रायंगल ADB, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ये क्या है हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है ना।
तो ये ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको हम दे देते हैं नंबर 1। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा क्या है, ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। हम लोगों ने पहले ए बी सी और ए डी बी लिया था, अब हम लोग ए बी सी और बी डी सी ले रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये क्या है हम लोगों का, वापस से करस्पॉन्डिंग साइड से। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी ये बी सी वाला लेंगे, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसको नंबर दिया हम लोगों ने 2। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या था हमारा, ये था, तो ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। ठीक है ना। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा इसके, जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, ए सी। तो हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे, ए सी को कॉमन निकाल लिया। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ए डी एक लिख लेंगे और डी सी लिख लेंगे। ए डी प्लस डी सी लिख लूँगा मैं यहाँ पे। फिर अब ये क्या है, ए सी ये कॉमन आ गया। फिर हम लोग ए डी प्लस डी सी के जगह पे, ए डी प्लस डी सी के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, ए सी डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, ये क्या है, कोलिनियर है ये लोग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अगले स्टेप में, इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी वाई, तो ए डैश डी डैश सी। तो अब हम लोगों को क्या करना है लास्ट में, तो हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हैंस प्रूव्ड हो चुका है ये। फिर उसके बाद में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को क्या करना है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोगों ने ये डायग्राम बना के रखा हुआ है। क्या बोला है यहाँ पे, जरा ध्यान दो। तो इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोगों को क्या है ये बताया हुआ है। तो ई मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, ये हम लोगों को इसमें गिवन है, जो कि हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना था, इसको प्रूफ करना था। सॉरी, बी सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, व्हाट इज दिस एंगल ए बी सी इज हाउ मच, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देवे, हम लोग इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देवे, और फिर इसके बाद में हम लोग इस सम को कंप्लीट मतलब थ्योरम को कंप्लीट कर सके। तो कंस्ट्रक्शन क्या है ये, ड्रॉ ट्रायंगल PQR such that what, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, such that AB is equal to PQ and BC equal to QR, और एंगल PQR जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अभी एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे ध्यान दो। तो एक ट्रायंगल बना रहे हम लोग, क्या बना रहे, उसका नाम क्या है, PQR है। उसमें से वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। इसमें AB इक्वल टू PQ है, BC इक्वल टू QR है। ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं किधर, प्रूफ पे। तो प्रूफ हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो क्या है, इन ट्रायंगल PQR
एंगल Q इज हाउ मच 90 डिग्री। फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, PQR पे। तो क्या हो जाएगा ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम को पुट किया है यहाँ पे। फिर अब क्या आएगा यहाँ पे, देखो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन से क्या पता चला था कि AB PQ का इक्वल है और BC किसका इक्वल है, QR का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना क्या, कि AB स्क्वायर प्लस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे BC स्क्वायर, और ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या देंगे, नंबर 1 पॉइंट देंगे, ठीक है ना। बट PR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ये, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये किसके इक्वल है, AC स्क्वायर है। और ये कहाँ से आया है, हम लोगों को गिवन के थ्रू आया हुआ है। तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 हम लोगों ने इसको दे दिया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो AC स्क्वायर है और ये PR स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना फ्रॉम 1 और 2 से। तो फ्रॉम 1 और 2 से वी कैन से दैट PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AC स्क्वायर। फिर रिमूविंग स्क्वायर, अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकाल देवे तो PR इज इक्वल टू AC हो गया, ठीक है। ये आ जाता है हमारा नंबर 3। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। इसमें क्या है, तो हम लोगों का जो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ था और BC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या था हम लोगों को, QR, और PR इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। ये कहाँ से आया था हम लोगों को, फ्रॉम 3 से आया था। और ये दोनों कहाँ से आए थे हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन से आए थे, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और ये कैसे हुआ है, हमारा SSS टेस्ट से हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जबकि हम लोगों ने ट्रायंगल PQR को 90 डिग्री ले करके रखा हुआ है। अगर ये इसके इक्वल है तो हम लोग ABC को भी क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।